हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज इस वीडियो में एक बहुत ही हॉट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। क्या आप लोग भी बहुत समय से अपने लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी तलाश रहे हैं, अपने लिए एक घर तलाश रहे हैं, लेकिन डरते हैं कि क्या आपका प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन सही होने जा रहा है या नहीं, क्या आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं, या क्या आपको प्रॉपर्टी की बेस्ट डील मिलेगी या नहीं। मैं समझता हूँ दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, सभी की लाइफ का, किसी भी इंडियन फैमिली का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। इसलिए उसमें घबराहट होना या डरना स्वाभाविक है। लेकिन आज आपके इस डर को हटाने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं जिनको हम अवॉइड करके एक बेस्ट प्रॉपर्टी अपने लिए ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप शर्मा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं भारत रियल एस्टेट कंपनी के इस एक और वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें आज हम देखेंगे कि होम बायर्स यूजुअली कौन सी मिस्टेक करते हैं अपना घर खरीदते टाइम, जिससे बाद में उनको रिग्रेट होता है। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं उन मिस्टेक्स की वन बाय वन। तो दोस्तों, कुछ 7 मिस्टेक होती हैं जिनके बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जो कॉमनली सभी होम बायर्स करते हैं और बाद में उनको रिग्रेट होता है। वन बाय वन इन मिस्टेक्स पे आज बात करेंगे फ्रेंड्स। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और सारी इंफॉर्मेशन गैदर करिए। और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम बाय टाइम जो हम रिलीज करते हैं वो मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पहली मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो होम बायर्स करते हैं, नॉट गेटिंग प्री अप्रूव्ड फॉर अ मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मींस यहाँ पे हाउसिंग लोन की बात हो रही है। फ्रेंड्स, क्या होता है, हम लोग के माइंड में जैसे ही ये आता है कि हमें अब अपना घर खरीद लेना चाहिए, तो हम लोग इमीडिएटली प्रॉपर्टी सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट गेटिंग नो कि हमारा ऑलरेडी मॉर्टगेज वैल्यू कितना होने जा रहा है, यानी कि हमें कितना हाउसिंग लोन मिलने वाला है। क्योंकि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स, हाउसिंग लोन पूरी प्रॉपर्टी वैल्यू पे नहीं मिलता है। प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% से 90% तक हाउसिंग लोन मिलता है। उसके अलावा जो बाकी का डाउन पेमेंट है वो हमें अरेंज करना होता है। तो इसलिए कोई भी होम मेकिंग डिसीजन लेने से पहले या प्रॉपर्टी सर्च करने से पहले सबसे जरूरी ये है कि आप अपना प्री अप्रूव्ड हाउसिंग लोन करा के रखें। अगर आप लोन से जाना चाहते हैं, अगर आप लोन से नहीं जाना चाहते हैं, आपको पहले से ही अमाउंट आपके पास अरेंज करा हुआ है, पूरा अमाउंट जितना होम परचेज में लगने वाला है, देन वेल एंड गुड। बट यूजुअली हमारे यहाँ 80% जो होम बाइंग होती है वो होम लोन के थ्रू होती है। तो आपको पहले से अपनी होम लोन को अप्रूव करा के रखना है, सो दैट यू विल हैव फेयर आइडिया कि कितना लोन हमें मिलने वाला है और कितना डाउन पेमेंट हमें देना है, और एडिशनल चार्जेस मिला के फाइनल फुल वैल्यू कितनी निकलने वाली है होम लोन की। वरना क्या होता है, हम लोग घर पसंद कर लेते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, और जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट टू नो कि यार हमें तो इससे काफी कम लोन मिल रहा है जितना हम चाह रहे थे। और फिर आपको वो डिसीजन को टाइम बीइंग के लिए या शायद परमानेंटली भी ड्रॉप करना पड़ता है। तो ये पहली कॉमन मिस्टेक है, इसको हमेशा अवॉइड करें फ्रेंड। अपना फाइनेंशियल पहले से ही अप्रूव करा के रखें, लोन पहले से ही अप्रूव करा के रखें। आइए फ्रेंड्स, अब सेकंड मिस्टेक की तरफ चलते हैं। सेकेंड कॉमन मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं वो ये कि नॉट रिसर्चिंग द नेबरहुड। अब कोई प्रॉपर्टी फ्रेंड्स अगर अच्छी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उस प्रॉपर्टी की लोकेशन भी अच्छी होगी। वो लोकेशन आपको सूट करना चाहिए, आपके लाइफ स्टाइल को सूट करना चाहिए। मींस उस लोकेशन पे डेली नीड की चीजें जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, ये सारी जो आपकी डेली नीड की चीजें हैं वो बहुत क्लोजली अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड, उस एरिया में क्राइम रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। आज हम सब जानते हैं बहुत क्राइम बढ़ गए हैं, तो एक अच्छी लोकेलिटी आपको प्रेफर करना चाहिए। थर्ड, उस लोकेलिटी के आसपास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एटीएम, बैंक्स, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए। रोड्स अच्छी होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि यार इस प्रॉपर्टी से मेरा जो डेली का वर्किंग स्पेस है, आपका जो बिजनेस का स्पेस है जहां आप डेली मूव करते हैं, या आपका जो जॉब का प्लेस है वो कितनी दूर है, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसी हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंडेंट करती हैं कि आपका नेबरहुड कैसा है। तो आपको लोकेलिटी बहुत अच्छे से सर्च करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरी ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है,
अंदर से फ्लैट बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है और मुझे बहुत इकोनॉमिक रेट में मिल रहा है, या जो प्लॉट में लेने जा रहा हूँ मुझे बहुत इकोनॉमिक रेट में मिल रहा है, तो मैं खरीद लूँ। आपको फ्यूचर डेवलपमेंट पता होना चाहिए वहां पे, स्पेशली प्लॉट के केस में। अगर आप प्लॉट ले रहे हैं, हो सकता है आप अभी प्लॉट ले रहे हो और 1 या 2 साल बाद उसको बनाने का प्लान कर रहे हो, तो भी आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर डेवलपमेंट कैसा होने वाला है इस लोकेशन पे, तभी आप एक अच्छी प्रॉपर्टी ले पाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक फ्रेंड्स। अब क्या होता है यूजुअली दोस्त, अगली मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, फेलिंग टू गेट अ होम इंस्पेक्शन। अब होम इंस्पेक्शन में यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, वो 2 पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, होम इंस्पेक्शन 2 एस्पेक्ट में होता है। पहला तो है उसका लीगल एस्पेक्ट, आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं एक बार उसको अपने लॉयर से जरूर चेक कराएं। खास तौर पे जब जब या तो आप किसी अननोन डेवलपर या छोटे डेवलपर से ले रहे हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर आप वेल रिनाउंड डेवलपर से ले रहे हैं तो उनके पास सारे अप्रूवल्स ऑलरेडी होते हैं। बट आप छोटे डेवलपर से ले रहे हैं या फिर कोई आप रीसेल होम ले रहे हैं, तो यूजुअली लोग इस पॉइंट को अवॉइड करते हैं यार, सोचते हैं क्यों अननेसेसरी हम लॉयर को फीस पे करें। बट वो थोड़ा सा नॉमिनल अमाउंट होता है फीस का, जो कि पे करने से आपको लीगैलिटी प्रॉपर्टी की चेक हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। जो सेकंड एस्पेक्ट है वो ये एस्पेक्ट है कि प्रॉपर्टी की कंडीशन कैसी है। कई बार क्या होता है, अच्छे से पेंट करा हुआ कोई घर है, हम उसको रीसेल में लेने जा रहे हैं, उसको समझते हैं कि हमें बहुत अच्छी डील मिल रही है और हम उसको परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर इंस्पेक्शन होना जरूरी है, जो कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट कर सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टी के टेक्निकल एस्पेक्ट समझता हो कि भाई उसकी लाइफ कितनी हो गई होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो रीसेल प्रॉपर्टी होती है उसमें सेलर एक्चुअल लाइफ जो होता है प्रॉपर्टी की वो आपसे छुपाता है, सो दैट उसकी प्रॉपर्टी इजीली बिक जाए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें होम का प्रॉपर इंस्पेक्शन कराना है, सिर्फ अपने वॉक थ्रू के बेस पे डिसीजन नहीं लेना है, ताकि हमें उस पे आने वाली प्रॉब्लम्स पता चल जाए पहले से ही, और हम उनके बेस पे या तो प्राइस निगोशिएट कर सकें, ताकि हम और अधिक पैसा लगा के जब हम उसको परचेज कर लेंगे एक अच्छे निगोशिएटेड निगोशिएटेड प्राइस पे, तो हम उसको पैसा लगा के उन प्रॉब्लम्स को हटा सके, या फिर हम अपने डिसीजन को वापस रिकंसिडर कर सकें वेदर वी शुड बाय दिस प्रॉपर्टी और नॉट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक फ्रेंड्स। ये फोर्थ मिस्टेक है, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है फ्रेंड्स, जो यूजुअली बायर करते हैं और बाद में उनको फिर एक्स्ट्रा फंड अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्या मिस्टेक है, ओवरलुकिंग एडिशनल कॉस्ट। अब एडिशनल कॉस्ट किस तरह की होती है, इनके दोनों एस्पेक्ट में आपको बताता हूं। पहला, अगर आप कोई डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो फ्रेंड, एक फाइनल वैल्यू प्रॉपर्टी की होती है जिसको हम बेसिक प्राइस कहते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे और भी एडिशनल चार्जेस होते हैं जो लगते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक कोई फ्लैट खरीद रहे हैं और जिसकी कॉस्ट है 50 लाख रुपीज, बट उसमें एडिशनल चार्जेस के नाम पे आपको कम से कम 5 से 7 लाख रुपए और देने पड़ सकते हैं। वो एडिशनल चार्जेस क्या होते हैं, जैसे वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको हम कॉर्पस फंड या इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस डिपॉजिट कहते हैं, शॉर्ट में आईएफएमएस कहते हैं, जो कि एक सोसाइटी में जमा रहता है और फ्यूचर में कभी सोसाइटी में कोई काम आता है तो उसके लिए उस फंड को यूज किया जाता है, और उसके इंटरेस्ट को भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में यूज किया जाता है, तो वो फंड रहता है। इसके अलावा यूजुअली आजकल सोसाइटीज में क्लब हाउसेस बनते हैं, तो उनको मेंटेन करने का चार्ज, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम और अदर फैसिलिटीज आती हैं, उनके मेंटेनेंस का चार्ज होता है। कई बार प्रॉपर्टी के टैक्सेस होते हैं। तो इस तरह से करके 4-5 एडिशनल कॉस्ट होती है। पार्किंग एक कॉस्ट है जो यूजुअली काफी हैवीली कॉस्ट करता है, क्योंकि पार्किंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल सभी लोगों के पास टू व्हीलर के साथ साथ फोर व्हीलर्स होते हैं, यूजुअली आजकल 2 4 व्हीलर्स भी होती हैं एक फैमिली में, तो पार्किंग को भी एडिशनल कॉस्ट लगता है। तो ये पहला एस्पेक्ट है, अगर आप कोई फ्रेश प्रॉपर्टी किसी डेवलपर से खरीद रहे हैं तो आपको इन एडिशनल कॉस्ट को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंडली, इसमें एक और फैक्टर आता है, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है हाउस का, वो भी कई बार वेरी करता है स्टेट वाइज। अलग अलग स्टेट्स में उनके चार्जेस गवर्नमेंट अलग अलग लेती हैं, तो आपको उस चार्ज को भी ध्यान रखना है। प्लस इसके साथ कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, जिसको हम शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं, तो उसका फैक्टर भी हमें ध्यान में रखना है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए हमें प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग निकालना है। सेकंड बात करूं, अगर अपन रीसेल की भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें भी देखना है हमें कि कोई एडिशनल कॉस्ट तो नहीं है, जिसमें रिपेयर होने का कॉस्ट हो, आपको मकान में कोई काम कराना पड़े फ्यूचर में, उसमें मेंटेनेंस वर्क रिक्वायर्ड है, या उसका प्रॉपर्टी टैक्स, पुराना बिजली का बिल, पानी का बिल नहीं भरा गया है, तो वो सारे कॉस्ट हैं जो आपको उससे सेटल कराने होते हैं, जिनसे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेंगे। तो ये सारी एडिशनल कॉस्ट को हमें घर खरीदते टाइम बहुत ध्यान से रखना है। एक शॉर्ट टिप देता हूं फ्रेंड्स आपको,
It's a saying that a careless attitude is the enemy of your profit. So be awake. कभी भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते टाइम केयरलेस एटीट्यूड रखेंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे, आपको प्रॉपर्टी खरीदने के बाद रिग्रेट होगा। तो इसलिए हमेशा बहुत ध्यान रखना है कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते समय। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 5, लेटिंग इमोशंस ड्राइव द डिसीजन। हम इंडियंस की एक बहुत गंदी आदत होती है कि हम बहुत इमोशनल होते हैं। कुछ एस्पेक्ट में ये आदत अच्छी होती है, जहां पे लव की बात आती है, केयरिंग की बात होती है, देन इट्स फाइन। बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग द डिसीजन ऑफ परचेसिंग एनी प्रॉपर्टी और हाउस फॉर अ फैमिली और फॉर योरसेल्फ, इट्स सो नेचुरल टू गेट इमोशनली अटैच टू अ होम। सो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोई प्रॉपर्टी कितनी ही पसंद आ जाए, कई बार होता है हमें देखते ही पसंद आ जाती है और हम इमोशन में बहके वो डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ यार अब हम ये प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। डोंट लेट योर इमोशंस क्लाउड योर जजमेंट। आपको जो डिसीजंस लेने हैं वो सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद, परखने के बाद ही लेने हैं। खासतौर पे वो मिस्टेक्स नहीं करना है जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो डोंट लेट योर इमोशंस ड्राइव द डिसीजन। कोई घर लेने टाइम इमोशनली अटैच होना एक अच्छी बात होती है, लेकिन आपको सारे फाइनेंशियल और लीगल पैरामीटर्स और टेक्निकल पैरामीटर्स को एवेल्युएट करने के बाद ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं गाइस। नेक्स्ट मिस्टेक है नॉट निगोशिएटिंग द प्राइस। अब कई बार क्या होता है, हमें एक प्रॉपर्टी अच्छे प्राइस पे मिलती है, ऐसा हम सोचते हैं कि वो अच्छे प्राइस पे मिल रही है, स्पेशली यू थिंक इट्स ओवर प्राइस्ड। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जरूर निगोशिएट करना चाहिए। रिमेंबर इट्स अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स एंड यू वांट टू मेक श्योर यू आर गेटिंग अ वेरी फेयर डील। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सही रेट में भी मिल रही है, आपको ऐसा लगता है कि ये सही रेट में है, बट आस्किंग प्राइस और एक फाइनल सेटलमेंट वाली प्राइस में हमेशा डिफरेंस होता है। यूजुअली 95-99% डिफरेंस होता है। मतलब अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी कोई कॉस्ट बोली है और आपको वो जस्टिफाइड भी लग रही है, स्टिल इट्स योर राइट टू निगोशिएट विथ द डेवलपर और प्रॉपर्टी सेलर। तो आपको हमेशा प्राइस को निगोशिएट करना है और निगोशिएट होने के बाद हमेशा आपको एक अच्छी फेयर डील मिलेगी ही मिलेगी। आस्किंग प्राइस को पे नहीं कर देना है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई डेवलपर की यूनिट्स आस्किंग प्राइस पे सेल होती हैं। थोड़ा बहुत निगोशिएशन हमेशा होता है। हाँ, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना सोचें कि यार ये प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। आप अपना ऑफर दें और फेयर ऑफर दें। अब कई लोग सोचते हैं यार 20% डिस्काउंट मिल जाएगा प्रॉपर्टी परचेज करने, 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर्टी में इतने डिस्काउंट यूजुअली नहीं होते हैं, लेकिन हाँ आपको निगोशिएट जरूर करना चाहिए, वो आपका राइट है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लास्ट फाइनल कॉमन मिस्टेक्स जो होम परचेसर करते हैं उसको देखते हैं। रशिंग द प्रोसेस। ये भी हमारे लास्ट वाले पॉइंट से कुछ रिलेटेड पॉइंट है, रशिंग द प्रोसेस। तो सो फ्रेंड्स, बाइंग होम इज अ सिग्निफिकेंट डिसीजन एंड इट्स इसेंशियल टू टेक योर टाइम टू मेक श्योर यू आर मेकिंग द राइट चॉइस। कई बार हम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई हाउस पसंद आ गया और हमें बहुत अर्जेंट नीड है शिफ्ट होने की, तो हम उसको इमीडिएट फाइनल कर देते हैं। ठीक है, डिसीजन लेना अच्छी बात है, और ये भी एक सेइंग है कि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में किसी का वेट नहीं करती, वो सिर्फ एक ही चीज का वेट करती है, अपने प्राइस को रिवाइज होने का, और रिवाइज होकर प्राइस हमेशा बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आपको बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए प्रॉपर्टी का डिसीजन लेने में। अगर आप फाइनेंशियली तैयार हैं, आपने प्रॉपर्टी को अच्छे से एवेल्युएट करा लिया सारे पैरामीटर्स पे, खासतौर पे ये 7 मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कोई प्रॉपर्टी तुरंत बहुत रश करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और पूरा टाइम लेना चाहिए आपको डिसाइड करने के लिए, 15 दिन से 1 महीने का, और फिर ही प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम इन वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का कोई डिसीजन बनाएंगे तो इन सारी मिस्टेक्स को हमेशा अवॉइड करिए, ताकि आपको एक बेस्ट प्रॉपर्टी की डील मिल सके। मैं सुदीप शर्मा एक बार फिर आपको थैंक्स बोलता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आए तो इसको कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन कैसा लगा, और इसको लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बाइंग दिस वीडियो।
Sudeep Sharma this side from Bharat Real Estate Company, Jaipur. Stay tuned for our next video release. Thank you very much.